के साथ हमारे साथ श्री गंगानगर बॉर्डर से अशोक हमारे संवाददाता वहां से जुड़ चुके हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए। अशोक, ओवर टू यू, क्योंकि आप गांव के बीच में हैं बॉर्डर एरिया पे और बड़ी स्ट्राइक के बाद लोगों का बड़ा रिएक्शन क्या होने वाला है? बिल्कुल, देखिए श्रुति, मैं भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित एक गांव दुल्लापुर कैरी में ही मौजूद हूं और अल सुबह से जिस तरह से हम सीमावर्ती क्षेत्र के गांवों के लोगों से बात कर रहे हैं, उसके बाद में श्री गंगानगर के लोगों का जोश हाई है। न केवल भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल के जवान इस समय सतर्क और अलर्ट हैं, बल्कि गाँवों के लोगों के बीच में भी इस एयर स्ट्राइक के बाद में काफी उत्साहित और जोश भरा माहौल देखा जा रहा है। गाँव वाले काफी खुश भी हो रहे हैं और आप ये देखिए तस्वीरें, इस समय भी भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए भारत के ग्रामीणों के द्वारा भारत माता की जय जयकार के नजारे लगाए जा रहे हैं ताकि भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाया जा सके। और आप इस गांव की तस्वीरें देख के लगा सकते हैं कि न केवल सेना बल्कि गांव का हर एक व्यक्ति इस क्षण का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हम कुछ लोगों से भी बात करने का प्रयास करते हैं और जानने का ये कोशिश करते हैं। हाँ साहब, कैसा माहौल है गाँव के अंदर? माहौल बहुत बढ़िया है जी, पहले जैसा है, जैसे आज से पहले भी रहता था वैसे माहौल है, कोई फर्क नहीं पड़ा। हमने जैसे सुबह सुना, हमारे तो एक खुशी का माहौल है कि बहुत बढ़िया काम कर दिया हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने। ठीक है, जिसका सिंदूर उजाड़ा था उसका सिंदूर का आज हक में मिल चुका है। और मैं तो यही कहता हूँ कि हम जो भी आपदा आएगी, जो भी कोई होगा, हम लड़ने को तैयार हैं। हमारा पूरा गांव लड़ने को तैयार है। देखिए, पूरा गांव लड़ने को तैयार है और इनका जोश देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से ये भारत माता की जय जयकार के नारे लगा रखे हैं। हमारे साथ गांव के कुछ और लोग भी मौजूद हैं जो इस समय उन्होंने 1971 का युद्ध भी देखा था। आप ये देखिए, ये जोश अपने आप में बयां करता है कि भारत के लोग पूरी तरह से तैयार है। 1971 का युद्ध तो आपने भी देखा था? हाँ जी, देखा था। और 71 और आज 2025 में कितना फर्क देख रहे हैं? बहुत फर्क, बहुत बढ़िया है। आज हमारे रक्षा मंत्री जी ने जो किया बहुत अच्छा किया है। प्रधानमंत्री जी हमारे जो भी कर रहे हैं बहुत बढ़िया, हम लोग उनके साथ हैं। हमारा गांव में कोई भय डर नहीं है। हमारी बीएसएफ, हमारी आर्मी, हमारी पुलिस बहुत सतर्क है, उसके साथ जोश से खड़े हम। हमारी औरतें, हमारे बच्चे, सभी लोग तैयार खड़े हैं, उनके साथ सभी लोग तैयार खड़े हैं। यदि कल को युद्ध जैसी स्थिति आती है तो एक युवा होने के नाते आप क्या सोचते हैं, किस तरह से मदद करेंगे? हम अपने नौजवानों के साथ खड़े रहेंगे, एकजुट होकर। हाँ जी। आप क्या कहना चाह रहे हैं साहब? हम कहना चाहते हैं कभी लड़ाई होगी हम तैयार है, कहीं भी पहुँचाना पड़े, कोई सामान कोई वगैरह कोई असला, हम वहीं पहुँचाएंगे। आप भी कुछ छूटी, देखिए गांव वाले तो अपनी जगह तैयारी कर ही रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन के द्वारा भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, चाहे रसद सामग्री की बात हो या फिर किसी और चीज की बात हो। हालांकि बीती रात जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया, उसके बाद में सीमा सुरक्षा बल के जवान और ज्यादा सतर्क और चौकन्ने हो गए और सावधानी बरतते हुए कुछ किसानों को बॉर्डर पर जाने से भी रोका गया है ताकि किसी भी तरह की अनहोनी ना हो। फिलहाल हम कुछ और ग्रामीणों से भी बात करते हैं। साहब, सर कैसा माहौल है साहब गाँव का? बहुत बढ़िया माहौल है जी सर, एकदम सरकार के साथ है और जवानों के साथ है, पूरा सहयोग देंगे इनके साथ। हाँ जी। भारत के द्वारा जिस तरह से 9 आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की गई, क्या उम्मीद है सरकार अब आगे क्या करे? हाँ सर, हम तैयार है साथ सरकार के साथ, आगे भी जो करेगी बढ़िया कर रही है और करेगी, उनके साथ है सर, सरकार के साथ। हाँ जी। आपको लगता है कि जिस तरह से पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों की जान गई, उसके बाद में बीती रात जो कार्रवाई की गई है, वो काफी है या कुछ और भी होना चाहिए? कुछ और होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए। हम इंडियन आर्मी के साथ हैं, हमारा पूरा परिवार, हमारा गांव के जन सभी सदस्य आर्मी और बीएसएफ के साथ है, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। वाकई श्रुति, देखिए हम सुबह से ही देख रहे हैं गांव का हर एक बच्चा, यूं कहें कि पूरे देश के 140 करोड़ लोग इस समय भारत सरकार के साथ हैं और जो भी वो फैसला लेंगे उसका पूरा तरह से समर्थन करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे साहब? हम तैयार हैं जी,